नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे हैं। इनमें खटास आ गई है। ये कड़वाहट उस समय आई जब मालदीव के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के एक गलत फैसले ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। दरअसल बच्चे के मेडिकल इमरजेंसी के लिए भारतीय डोनियर विमान की जरूरत थी, जिसकी अनुमति मालदीव सरकार नहीं दी। इलाज में देरी के चलते शनिवार को बच्चे की जान चली गई। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार की सुबह एक और सर्द सुबह हुई जब तापमान एकल अंक में दर्ज किया गया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई और कई उड़ानें और ट्रेनें विलंबित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली पालम पर दृश्यता रविवार को सुबह 2 बजे 400 मीटर से घटकर 2:30 बजे 100 मीटर हो गई और सुबह 3 बजे से यह और भी कम होकर 0 मीटर हो गई। IMD के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने कहा, आज सुबह 6:30 बजे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश तक कोहरे की परत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पंकज त्रिपाठी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म में अटल हूं में नजर आ रहे हैं। फिल्म में अभिनेता ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाई है। फिल्म के समीक्षकों समेत दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसी कड़ी में पंकज ने बीते दिन रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन आयोजित किया। सेशन में फैंस ने अभिनेता से कई दिलचस्प सवाल पूछे। इसी में एक सवाल पंकज की आगामी फिल्म स्त्री 2 से जुड़ा था, जिसका अभिनेता ने बेहद मजेदार जवाब दिया। भक्ति भाव से विभोर अयोध्या धाम में सोमवार को श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से हुई। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। यह भव्य संगीत कार्यक्रम हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक होगी, जो प्रभु श्री राम के सम्मान में विविध परंपराओं को एकजुट करने का कार्य करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने के लिए जल्द ही बाड़ लगाई जाएगी। बांग्लादेश सीमा की तरह इसकी हिफाजत की जाएगी। इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। गृह मंत्री ने कहा, सरकार म्यांमार के साथ भारत के मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते पर भी पुनर्विचार कर रही है। जल्द ही भारत इसे समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के हिस्से की हकदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा बच्चे भी पूर्वज की संपत्ति में वैध हिस्सेदारी के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों को वैध बच्चा माना जाएगा और संपत्ति में वैध हिस्सा तय करने के उद्देश्य से उन्हें समान पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में माना जाएगा। दिल्ली एम्स ने 22 जनवरी दोपहर 2:30 बजे तक OPD सेवाएं बंद करने का अपना फैसला वापस लिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को दिल्ली के सभी केंद्रीय अस्पतालों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। इस पर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए इस फैसले की आलोचना की थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते दिनों 22 जनवरी के दिन सभी केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया था। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने छुट्टी का ऐलान किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया है। रामनगर और आसपास के छोटे बच्चों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री धामी से नाम बदलने का अनुरोध किया था। उनके आदेश पर प्रमुख सचिव वन RK सिद्धांशु ने इस संबंध में शासनादेश कर दिया है। रामनगरी में जगत गुरु राम भद्राचार्य सबसे बड़ी राम कथा कर रहे हैं। खूबसूरत सा पंडाल है। उन्होंने संकल्प किया था, मंदिर बनने तक अयोध्या राम कथा करने नहीं आएंगे। संकल्प पूरा हुआ है। आजकल हर दिन 10,000 लोग उन्हें सुनने आते हैं। वे देश के लोकप्रिय संत हैं। उनसे मिलने आ रही हस्तियों को हैंडल करने टीम राम भद्राचार्य में एक सेलिब्रिटी मैनेजर भी है। इनमें नेता, अभिनेता, संत और ब्यूरोक्रेट्स जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं। वे अंग्रेजी मीडिया वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। उनके कमरे के बाहर सिर्फ भक्तों ही नहीं, कैमरे और क्रू से लैस मीडिया वालों की भी उतनी ही लंबी कतार है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। इस समय भाजपा इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है। वे शनिवार को धर्म संघ दुर्गाकुंड में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज जोन की संवाद कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय महासचिव ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के सप्तऋषि आरती में शामिल हुए। संवाद में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा का आगमन उत्तर प्रदेश में होगा। इसकी तैयारी सभी को करनी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।